नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो विषय लेके आया हूं वो है राहु केतु का राशि परिवर्तन, जो 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है और 18 मई 2025 तक राहु केतु जो अपना राशि संचालन करेंगे तो गोचर में मीन राशि और केतु राशि में रहेंगे। राहु केतु का जो भ्रमण होता है ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है। जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं राहु केतु। तो इससे पहले ये मेष राशि में राहु थे और तुला राशि में केतु थे, मगर अब 30 अक्टूबर को राहु आ जाएंगे मीन राशि में, पिछली राशि में, और केतु अपनी तुला से पिछली राशि कन्या में आ जाएंगे। इनका जो संचरण है या जिनका जो गोचर है एक राशि में 18 मास में ये उस राशि को पूरा जो 30 डिग्री है राशि की वो 18 महीने में उसको पास करते हैं। हमारी कुंडली में नौ के 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव डालते हैं। जो भी नेटिव पैदा होता है, जातक पैदा होता है, वो जो 9 ग्रहों की जो स्थिति लेके पैदा होता है वो उसकी प्रारब्ध, उसके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म में वो क्या करने वाला है उसमें काफी कुछ उसके अनुसार ही चलता है। और जो आदमी अपनी दशाओं में अपने कर्मों का जो भुगतान है, अच्छा बुरा, तो अपने उन ग्रहों की दशाओं में वो भुगतता है। और जो गोचर है, गोचर भी उस कर्मों का फल को देने के लिए उसमें कमी बेशी करते हैं। तो इसलिए जो ग्रहों के गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जो गोचर है 3 ग्रहों का देखा जाता है। शनि का, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो उनका प्रभाव बहुत लंबा होता है। उसके बाद गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं लगभग, तो उनका प्रभाव भी बड़ा लंबा होता है। और राहु केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने रहते हैं, तो इसलिए इनका भी जो गोचर है बड़ा विचारणीय होता है। तो राहु केतु 2 एनर्जीज हैं, छाया ग्रह हैं, पिंड नहीं है जैसे सब ग्रहों के पिंड हैं, ये छाया ग्रह हैं, मगर इनकी जो शक्ति है, इनकी एनर्जी है वो बेमिसाल है। उसके लिए कुछ मैं आपको इसके लिए कुछ जो वेदों में या शास्त्रों में लिखा हुआ है राहु केतु के बारे में थोड़ा सा मैं उसका वर्णन करता हूँ। जैसे कि आप राहु केतु की उत्पत्ति के बारे में जानते ही हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत मंथन में देवताओं और राक्षसों ने दोनों ने अमृत मंथन किया था, और जब अमृत निकला तो विष्णु मोहिनी रूप बनाकर उस अमृत को बांट रहे थे। तो उनमें फैसला हुआ था कि पहले देवताओं को पिलाया जाएगा, फिर दैत्यों को पिलाया जाएगा। तो स्वर भानु नाम का दैत्य जो था वो देवताओं का रूप बन के धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो उसने अमृत पीने की लालच में भी पहले मैं पी लूं, तो वो उस पंक्ति में बैठ गया। मगर राहु के सूर्य और चंद्र के विष्णु को जो मोहिनी रूप धरे हुए थे उनको बताया कि ये तो दैत्य है, ये देवताओं के भेष में आया। तो प्रभु ने विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया, मगर तब तक वो अमृत पान कर चुका था। तो इसलिए उनका जो सर था वो अलग हो गया, वो राहु कहलाया, और जो धड़ था वो केतु कहलाया। यानी कि जो ग्रीड है, अमृत पीने की लालसा, जल्दी पी लूं, वो जो ग्रीड है वो राहु का मुख्य गुण है। और जो राहु केतु की जो एनर्जी है ये सूर्य से मिलती जुलती है। जितना सूर्य शक्तिशाली है उतना ये है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि कश्यप ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक अदिति जिससे सूर्य पैदा हुए और दूसरी सिंहिका जिससे स्वर भानु का जन्म हुआ। यानी कि दोनों में डीएनए बाप की तरफ से एक ही था। तो इसलिए एनर्जी राहु केतु की भी बड़ी असीम मानी जाती है। तो इस प्रकार जो राहु है वो सर है और केतु धड़ है। राहु के पास 4 इंद्रियां हैं, देखने वाली, सूंघने वाली, बोलने वाली या रस स्वादन करने वाली और सुनने वाली। और केतु के पास सिर्फ स्पर्श है, क्योंकि उसके पास धड़ है नीचा, तो केतु के पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है। तो जब भी राहु या केतु अपना बुरा असर देते हैं तो इन इंद्रियों के माध्यम से देते हैं। राहु
ज़्यादा फंसाता है आदमी को, क्योंकि इसके पास 4 इंद्रियां हैं। और जो केतु है वो मोक्ष का ग्रह माना गया है, क्योंकि इसके पास एक ही इंद्री स्पर्श इंद्री है। तो इस प्रकार जो राहु केतु का जो प्राकट्य है उसकी बात की मैंने, और इनकी शक्ति के बारे में बात की। तो ये 18 महीने एक राशि में रहते हैं और उसके बाद उल्टा भ्रमण करते हुए उससे पिछली राशि में चले जाते हैं। आज से 18 महीने पहले ये मेष राशि में आए थे राहु, और तुला में केतु थे। मगर आज 30 अक्टूबर से राहु उल्टा भ्रमण करते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे। राहु केतु का अपना कोई स्वरूप नहीं है, ये जिस राशि में जाते हैं या जिस नक्षत्र के ऊपर से जाते हैं तो ये उनके अनुसार ही काम करते हैं। तो राहु यहाँ 1.5 साल गुरु का प्रभाव लेके चलेंगे, क्योंकि मीन राशि में है, और जो केतु है वो बुध का स्वभाव लेके या बुध का प्रभाव लेके चलेंगे, क्योंकि वो कन्या राशि में रहेंगे। तो इसके अनुसार हमने जो इसके गोचर का फल बनाया है वो मैं आपके साथ आज उसकी चर्चा करूंगा। आप मैं जो बोल रहा हूं, आप इसे अपने लगन से भी देख सकते हैं, अपनी राशि से भी देख सकते हैं। और अगर आपको दोनों मालूम हो तो आप अपनी राशि से भी इसे देखिए और लगन से भी देखिए। अगर दोनों ना मालूम हो तो आप अपने नाम जो प्रचलित राशि है उससे भी इसका फल देख सकते हैं। उसमें भी ये काफी हद तक जो गोचर का फल है वो आपको देखने का मिलेगा। तो चलो चर्चा शुरू करते हैं। तो पहली राशि है जो वो है मेष। मेष राशि जो है वो 12वां स्थान होता है। 12वां स्थान समाधि का, विदेश का, अस्पताल का, जेल का और बेडरूम का भी होता है। मेष राशि वालों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ये गुरु की राशि में आएंगे और गुरु मेष राशि में ऑलरेडी चल रहे हैं। गुरु के 7 वाले घर में ही, पड़ोस वाले घर में जो सांझी दीवार है उसमें राहु का संचरण होगा। तो मेष राशि वालों को काफी राहत मिलेगी। राशि पर गुरु चंडाल योग कई प्रकार के विघ्न, विशेष रूप से शादी वगैरह में अड़चन डाल रहा था। जो आपकी मेष राशि थी इस पर पहले गुरु राहु इकट्ठे थे, तो राहु यहाँ पे जो गुरु के मंगल कार्य हैं उनमें काफी अड़चने पैदा कर रहा था, जो कि अब दूर होंगी। और स्वभाव में उत्तेजना, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह जो हो रही थी उनसे मुक्ति मिलेगी। विदेश जाने वालों को, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, विदेश जाने वालों के लिए विशेष शुभ है। लगन में अकेला बृहस्पति अब मंगल कार्यों में सहायता देगा। खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि 11वां स्थान खर्चा भी देखते हैं, परंतु 11वें स्थान में शनि होने के कारण आमदनी भी संतोषजनक रहेगी। योगाभ्यास, अगर आप योगाभ्यास वगैरह करते हैं, क्योंकि 12वां घर समाधि भी गिना जाता है, तो वो किसी प्रोफेशनल की, किसी अच्छे गुरु की देख रेख में ही करें। वरना योगाभ्यास अपनी मर्जी से करने से, तो जो हमारी लाल किताब में भी लिखा 12वें राहु में, वो किसी भी अंग की शक्ति को क्षीण कर सकता है या कोई सेहत के मुताबिक कोई नुकसान दे सकता है। छठे घर में राहु होगा, जो कि कंपटीशन में सफलता देगा। अगर लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। कोई भी गैर कानूनी कार्य से बच कर रहे हैं, क्योंकि राहु 12वें घर में हो तो जल्दबाजी में पैसा कमाना या कोई गैर कानूनी काम करने, उसमें राहु पकड़वा देता है, तो उससे बचकर रहें। स्टॉक मार्केट से दूर रहें या किसी प्रोफेशनल की सलाह से ही काम करें। अगर स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आए, क्योंकि 12वां जब राहु चलता है तो ये नींद में बड़ी परेशानी करता है, दिमाग को डिस्टर्ब करता है। अगर ऐसी स्थिति फील करें तो आप एक लाल कपड़े में सौंफ थोड़ी सी बांध के अपने सिरहाने के नीचे रखें, जिससे कि आपको जो इसका राहु की डिस्टर्बेंस है वो ना हो। दूसरी राशि है हमारे ब्रह्मांड की वृष। तो वृष राशि से राहु 11वें स्थान में चलेंगे। 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का होता है और आमदनी का भी होता है। तो आमदनी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अब अगर खर्चा होगा तो किसी शुभ कार्य में ही होगा, क्योंकि गुरु यहाँ आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे। अचानक लाभ के कई, राहु 11वें में अचानक लाभ के कई अवसर आपको देता है और कार्यस्थल में आपकी उन्नति होगी। उच्च अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे।
राजनीति में जो सक्रिय हैं उनके लिए समय विशेष अनुकूल है। ऐसे राजनेता जिनका वृष लगन है उनका रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि उनके 10वें भाव में शनि अपनी राशि कुंभ में गोचर कर रहा है और पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। तो जो राजनीति में है उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। जनता और समाज से पूरा सहयोग मिलेगा। 5वां केतु बुद्धि भ्रम भी पैदा करेगा। तो आपके जो केतु है वो पंचम भाव में चल रहे होंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, विद्या का है, तो ये यहाँ पे बुद्धि में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए अधिक परिश्रम करने का समय है। विद्यार्थी भ्रमित रहेंगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं, मगर उनको संयम में रह के अपनी मेहनत करने का समय है। शनि राहु दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। पत्नी पार्टनर से अनबन न हो, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो राहु है, राहु 11th हाउस में और शनि 10वें भाव में है। तो शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे होने से अपनी पत्नी और पार्टनर से जो संबंध है आपके वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। संतान चाहने वालों के लिए समय अत्यंत शुभ है। लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद के कारण बदनामी हो सकती है, परंतु स्वास्थ्य के लिए समय उत्तम रहेगा। सांस संबंधी परेशानी, अगर कभी सांस संबंधी कोई परेशानी फील करें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें। कुल मिलाकर सब प्रकार से उन्नति का समय है। समय का सदुपयोग करें। अगर आप केसर का पाउच सिराने रखते हैं तो आपकी जो उन्नति है वो निरंतर होती रहेगी, या उसमें जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में राहु का संचार 10वें घर में और केतु चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। चतुर्थ स्थान माता का और जायदाद का और अपने घर का होता है, नेटिव प्लेस का होता है। और केतु का जो 10वां स्थान है ये सरकारी काम, सरकार का, और कई इसे पिता का स्थान भी मानते हैं। तो केतु चौथे में और राहु आपके 10वें घर में होगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेगी, क्योंकि ये हाउस ऑफ एक्शन है जो 10वां है। तो यहाँ पे आपकी नई नई योजनाएं बनेगी और उन्हें पूरा करने के लिए ग्रह स्थिति बहुत सहायता करेगी। विशेषकर जो व्यक्ति मीडिया, टीवी, फिल्म आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। जमीन जायदाद संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि केतु चौथे घर में है। आर्थिक कार्यों में विघ्न होने पर भी आय के अनुकूल साधन बनते रहेंगे। दिसंबर से धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, या घर से दूर रहने के भी हालात पैदा होंगे। विदेश यात्रा में जो परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य साधारणता उत्तम रहेगा, मगर बड़ी उम्र के व्यक्तियों को जोड़ों या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर समय समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। तो चौथे घर में जो केतु होता है, तो कहते हैं चौथे घर में अगर केतु खराब फल दे रहा हो तो गुरु के उपाय से ये ठीक हो जाता है। गुरु का उपाय केतु चौथे घर में हो, या तो चने की दाल जब भी मंदिर जाएं थोड़ी सी रखते रहें, या हो सकता है अगर आपको जोड़ों की परेशानी हो या दर्दों की परेशानी हो या बैक एक हो, तो आप 4 पीले नींबू वो कभी कभी मंदिर में दे के, तो उससे भी आपको स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। इसके बाद आती है कर्क राशि। आपकी राशि से राहु 9वें स्थान में और केतु 3रे भाव में संचार करेगा। 9वां भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, और केतु जो 3रा स्थान है ये हमारे कम्युनिकेशन का है, हमारे बहन भाइयों का है। 9वें घर से विदेश यात्रा भी देखते हैं, और पिता का विचार भी यहीं से किया जाता है। विदेश यात्रा किसी काम काज के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए हो सकती है। अगर आप अपना कोई कैरियर कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो समय अति उत्तम है। आपकी राशि पर शनि का ढैया भी चल रहा है, तो राहु का जो 9वें भाव से गुजरना भाग्य में कुछ उल्ट फेर भी कर सकता है। अनुशासन में रहते हुए मेहनत करें तो अवश्य कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य में कई बार शिथिलता महसूस करेंगे, मगर केतु के 3रे स्थान में होने से पराक्रम और उत्साह बना रहेगा। आपका कटु व्यवहार भाई बहनों या दोस्तों से वैमनस्य पैदा कर सकता है, क्योंकि भाई बहनों का 3रा भाव और दोस्तों का भी होता है। और जो केतु की जो स्वभाव है वो रुक्ष है, यानी कि आपका रूखा या कटु व्यवहार आपके बहन भाइयों से या दोस्तों से
दूरी पैदा कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। दैनिक झंझटों से बचने के लिए पीपल के नीचे दिया जलाएं, क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। तो शनि का जब भी ढैया या साढ़े साती का प्रभाव हो तो पीपल के नीचे दिया जलाना आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके बृहस्पति भी 10वें घर में रहेंगे, तो 10वें घर में भी बृहस्पति हो तो पीपल की सेवा से जो सारे काम हैं आपके वो शुभ होने लग जाते हैं। इसके बाद आती है सिंह राशि। आपकी राशि से राहु अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में संचार करेगा। अष्टम भाव दिक्कतों का भाव है, मगर रिसर्च का भी भाव है ये, और दूसरा स्थान परिवार का स्थान है। राहु केतु जब दूसरे और 8वें स्थान में भ्रमण करते हैं तो वो समय उतार चढ़ाव का होता है, जैसे मैरी गो राउंड की तरह होता है। राहु केतु कुंडली में चाहे गोचर में या चाहे कुंडली में राहु केतु दूसरे या 8वें स्थान में हो तो जो आदमी का जीवन है वो झूले की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, विशेषकर 42 साल की उम्र तक। अगर गोचर में हो तो उस साल भी उस समय में राहु केतु के गोचर में भी आपको ये स्थिति देखने में मिलेगी। किसी भी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा, मगर गुरु के 9वें भाव में होने के कारण परेशानियों का हल भी तुरंत मिल जाएगा। आपकी राशि से जो गुरु है वो राशि को और लगन को देख रहा है। गुरु 9वें भाव में होता हुआ आपको अष्टम भाव में जो राहु चल रहा है उसकी हर एक जो परेशानी आएगी भी उससे तुरंत मुक्ति दिलवाएगा। केतु दूसरे भाव में होने से परिवार से दूर जाने के योग बनेंगे या अपने परिजनों से आप डिटैचमेंट की स्थिति में रहेंगे। जो केतु है ये व्यक्ति को उस भाव से डिटैच करता है और जो राहु है वो अटैच करता है। तो परिवार से डिटैच का मतलब है परिवार से दूरी बन सकती है, या आपका जो व्यवहार है वो परिजनों को आपसे कुछ दूर रखने की कोशिश करेगा। वाणी पर विशेष, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय कोई भी कार्य बिगड़ा तो उसके लिए आपकी वाणी ही जिम्मेवार होगी। दवाइयों पर खर्चा बढ़ने की संभावना, या इस राशि वालों को बुखार आदि भी बार बार परेशान कर सकता है। विवाह योग्य जो युवक युवतियाँ हैं उनके लिए 2024 उनकी शादी का वर्ष होगा। तो ये जो शादी के लिए जिनका जो शादी करवाना चाहते हैं उनके लिए आने वाला ये 2024 आपके लिए अति उत्तम होगा। और इसमें राहु आपके अष्टम में चल रहे हैं। अगर दिक्कतें आएँ या उतार चढ़ाव मतलब आपको दिखे कि या समस्याएं ज़्यादा आती नज़र आए तो किसी भी सफाई कर्मचारी को कभी कभी आप मसूर की दाल कोई भी क्वांटिटी में आप देंगे तो उसको जो आपकी कोई ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आया होगा और रुकावट आई होगी वो टल जाएगा। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग जो हैं इनसे राहु सप्तम भाव में और केतु लगन में आपके संचरण करेगा। सप्तम भाव से हम पति पत्नी पार्टनर और कारोबार का भी विचार करते हैं, और लगन से हम अपनी सेहत का और अपनी पर्सनैलिटी का, अपने चरित्र का, इसका अध्ययन करते हैं। तो आपकी राशि से राहु सप्तम भाव में, केतु राशि या लगन पर से संचार करेंगे। इसके कारण मानसिक तनाव, चिंताएं तथा उलझने रहेंगी। केतु जब भी लगन में आता है स्वास्थ्य ठीक होता है, मगर ये एक भ्रम बना के रखता है या उलझन में डाल के रखता है। अत्यधिक मेहनत करने पर भी धन लाभ कम रहेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी। परिवार में विशेषकर पत्नी या पार्टनर से वैचारिक मतभेद होने से तनाव रहेगा। किसी दूर स्थान की यात्रा भी हो सकती है, परंतु कंपटीशन या परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। जनवरी के बाद धन बढ़ेगा और कारोबारी उलझनों से भी छुटकारा मिलेगा। केतु के लगन में होने से प्रत्येक कार्य में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार, केतु जब लगन में होता है तो सूर्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, तो सूर्य का मतलब हमारा स्वास्थ्य होता है, तो केतु लगन में होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। और परिवार में किसी बच्चे के जन्म की से भी खुशी का माहौल रहेगा। केतु जब गोचर में लगन में आता है तो परिवार में बहन भाइयों में या भतीजों में या परिवार में किसी नए शिशु का जन्म होता है।
कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि शनि आपका जो छठे घर में है, ये कोर्ट कचहरियों के कोई काम कोर्ट कचहरी के हों उसमें अवश्य सफलता दिलवाएगा। उसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि से लगन से राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में रहेंगे। छठा भाव कंपटीशन का होता है, परीक्षा का होता है, रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो राहु छठे भाव में रोग ऋण शत्रु तीनों का नाश करते हैं। कंपटीशन आदि में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। तुला राशि या लगन वाले लोग जो यूपीएससी या आईसीएस या पीसीएस की तैयारी करने, उनके लिए ये समय विशेष शुभ है। नौकरी की तलाश में जो व्यक्ति थे उन्हें जॉब मिलने के पूरे चांस हैं। जो ऑलरेडी जॉब में है उनकी पेंशन रुकी हुई है या प्रमोशन रुकी हुई है, तो इस साल उनकी ये इच्छा पूरी होगी। अगर ट्रांसफ़र भी हुई तो वो प्रमोशन के साथ ही होगी। लव पार्टनर या मनपसंद लड़के लड़की के साथ शादी का पूरा योग बना हुआ है। अपनी इनोवेशन से आपकी सराहना होगी और सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विशेष शुभ समय है। पुरानी चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। परीक्षा में जाने से पहले या इंटरव्यू में जाते वक्त अगर आप थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में रख के जाते हैं या परीक्षा में जाने से पहले, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वृश्चिक राशि पे आप आते हैं। आपकी राशि या लगन से पंचम भाव में राहु और 11वें भाव में केतु का संचार हो रहा है। आपकी राशि पर शनि का ढैया भी चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन सावधानी और धीमी गति से चलाएं। संतान के कैरियर या विद्या को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, काम को टालने की प्रवृत्ति से आपको हानि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा आपके। स्थान परिवर्तन का योग, विदेश जाने वालों के लिए समय अत्यंत शुभ। नया वाहन या नया घर लेने के अवसर मिलेंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि इस समय कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करेगा। मई 2024 के बाद स्थितियां अनुकूल होती नजर आएंगी। बच्चों की पढ़ाई व सेहत पर विशेष ध्यान दें। कई प्रकार की परेशानियों के बावजूद 11वां केतु आपकी बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और आय भी आपकी अनुकूल रहेगी। खर्च अगर हुआ भी तो किसी शुभ कार्य की वजह से होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर बिना वजह आप अपने को अस्वस्थ महसूस करते रहेंगे। आपको बीमारी नहीं होगी, मगर आपको वहम रहेगा कि मुझे कुछ बीमारी है। तो इस प्रकार अपने आप को संयमित रखिए और अनुशासन में रहिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद आती है धनु राशि। राहु आपके चौथे भाव में और 10वें भाव में केतु का संचरण होगा। बिना वजह मन अशांत रहेगा, फिर भी अचानक किसी कार्य के पूरा होने से आश्चर्य होगा। शुरू में कुछ व्यस्तताएं बढ़ेंगी, मगर उत्साह में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार सुखों में वृद्धि होगी, मगर व्यर्थ की भाग दौड़ भी मन को शांत करती रहेगी। अगर नौकरी में है तो ट्रांसफ़र का योग बनेगा या व्यापार के लिए समीप या दूर की यात्राएं होती रहेंगी, परंतु यात्राओं से धन में वृद्धि का योग है। सुख साधनों पर धन का खर्चा बढ़ेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आने से भी प्रसन्नता होगी। 10वें केतु से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और व्यवसाय में उन्नति के साधन बनेंगे। स्वास्थ्य में आशाजनक सुधार होगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपने कैरियर में या स्वास्थ्य में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नज़र आए, तो एक शहद का जार, कोई भी शीशे का या स्टील का या मिट्टी का कोई भी जार बर्तन शहद से भर लें और अपने बेडरूम में रखें। तो ये सारा साल रखें आप, जब तक ये गोचर हो रहा है। तो इससे जो कार्य क्षेत्र में आने वाली जो असफलताएं हैं वो नहीं आएंगी और सफलता ही आपको मिलेगी। मकर राशि पे आते हैं हम। तो मकर राशि वालों के लिए राहु तीसरे स्थान में और केतु 9वें भाव में रहेंगे। राहु केतु का ये संचार मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ सिद्ध होने वाला है। विशेषकर ट्रैवल संबंधी कार्य करने वाले, जो ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं या जो ट्रैवलर हैं, जो ब्लॉगर लिखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है।
जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे हैं, टीवी पे हैं, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय सबसे उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में उलझने होते हुए भी कार्य सिद्धि होगी। अकस्मात धन प्राप्ति या रुका हुआ धन मिलने का भी योग बनेगा। बिगड़े कार्यों में सुधार होगा और प्रगति भी होगी। शनि की साढ़े सती रहने के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्नों के बावजूद सफलता मिलती रहेगी। नौवां केतु व्यवसाय या नौकरी में प्रगति या उन्नति का कारक है, मगर बेवजह दुख और चिंता भी रहेगी। क्रोध से कोई काम न बिगड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन में व्यर्थ का तनाव रहेगा। अपने व्यवहार में संयम रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है, जो कि बड़ी सुखदायक रहेगी, क्योंकि केतु नौवें घर में तीर्थ यात्रा का भी योग बनाता है। इस पे के बाद आते हैं हम कुंभ राशि पे। राहु दूसरे भाव में और केतु आपके 8वें भाव में संचार करेंगे इस समय में। इस प्रकार का राहु केतु का गोचर, ये फिर 2-8 की, अब पहले केतु 2 में था और राहु 8 में था सिंह वालों के लिए। तो सिंह राशि वाले ही जो हाल है, थोड़ा सा इनको भी होना पड़ेगा, क्योंकि इनके भी राहु केतु 2 और 8 में है। तो ये जो गोचर है राहु केतु का, इनके लिए भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखता है। कभी बनते कार्य बिगड़ते हैं, कभी बिगड़ते काम बनते हैं। इस अवधि में शनि की साढ़े सती होने से परिस्थितियां संघर्षपूर्ण रहेंगी। फिर भी गुरु के कारण अच्छे लोगों के साथ संबंध, जो आपके संबंध हैं वो बनेंगे, क्योंकि गुरु तीसरे घर में है, 7वें घर को देख रहा है। कारोबार भी ठीक रखेगा और अच्छे महत्वपूर्ण लोगों से संबंध भी आपके अच्छे बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव रहेगा। अत्यधिक परिश्रम के बाद भी लाभ व उन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु नौकरी में उच्च अधिकारियों से तनाव व उलझनें पैदा होंगी। 8वें केतु के कारण मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में विकार और संतान के विषय में कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी। सफ़र में अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। राहु जब भी गोचर करता है दूसरे घर में, तो ये दिन दहाड़े चोरी, ये जैसे पिक पॉकेटिंग आपकी हो जाए, अपने सामान का, कीमती सामान का ध्यान रखें। और खाने पीने की चीज़ों में जंक फूड आदि ना खाएं, क्योंकि केतु जो 8वां है ये पाचन प्रणाली को भी खराब करता है। पाचन प्रणाली संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर केतु 8वें स्थान में हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, तो कुत्तों को कोई भी भोजन आप दें, अपने भोजन का हिस्सा दें, रोटी दूध वगैरह थोड़ा बहुत देते रहें, तो आपकी अड़चनें भी दूर होगी और स्वास्थ्य में भी काफ़ी आशातीत सुधार होगा। इस सबसे आखिरी राशि है मीन। इसमें लगन में राहु और 7वें भाव में केतु का संचार होगा। लगन और 7वें घर में राहु केतु का गोचर जीवन में कोई विशेष परिवर्तन का संकेत देते हैं। जब भी केंद्र में राहु आते हैं, विशेषकर चौथे या 10वें या पहले और 7वें घर में, तो जीवन में किसी विशेष बदलाव का संकेत होता है। ये लगन में राहु अकारण भय और भ्रम की स्थिति बनाए रखते हैं। आप कल्पना की दुनिया में ज़्यादा रहने लगेंगे। मीन राशि जल तत्व राशि है। भावनाओं में बहकर आप अपना कोई नुकसान भी कर सकते हैं, तो इस टाइम में ज़्यादा इमोशनल ना हो, प्रोफेशनल बनने की कोशिश करें। अपनी सोच को व्यवहारिक रखिए। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। ये टाइम आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का है। अपनों से बड़े लोगों, अपने से जो बड़े रुतबे के लोग हैं, उनसे मिलते वक्त अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव रखिए। अनर्गल सोच से सिर दर्द की परेशानी बन सकती है। शनि की साढ़े सती भी चल रही है। लाभ तो होंगे, मगर कठिन परिश्रम के बाद। गुरु की स्थिति आर्थिक स्थिति मजबूत रखेगी और परिवार का सहयोग हर कदम पर आपको मिलेगा। सप्तम केतु पत्नी या पार्टनर से तनाव या दूरी का संकेत दे रहा है। ये दूरी किसी व्यावसायिक कारणों के कारण भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों की पति पत्नी की ट्रांसफ़र अलग अलग शहरों में हो जाए या किसी कार्य से पार्टनर को आपसे दूर किसी कार्य संबंधी मतलब काम के लिए विदेश वगैरह जाना पड़े, या कोई तनाव की स्थिति आए तो उसे हल करने की कोशिश करिए। मई 2024 के बाद आपकी नई नई योजनाएं बनेगी और हर काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु जब लगन में होता है, शनि आपके 12वें में चल रहा है, तो इस वक्त आप शनि की साढ़े साथी के भी प्रभाव में है, तो आप शनिवार को कुछ तेल या उड़द वगैरह का दान करते रहेंगे
तो इस गोचर में आपको विशेष लाभ होगा। इस प्रकार ये राहु केतु का जो संचरण था या संचार हो रहा है, गोचर हो रहा है 18 महीने के लिए, तो मैंने राहु केतु को तो अपने दृष्टिकोण में रखा ही रखा कि ये क्या प्रभाव देंगे, मगर इनका जो प्रभाव बृहस्पति या शनि के वजह से कहीं कैसा बदल रहा था, अच्छा या बुरा हो रहा था, उसको मैंने जोड़ के ये गोचर बनाया है। आशा आप पसंद करेंगे, और जो मैंने हल्के फुल्के उपाय बताए हैं उनसे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, मेरा विश्वास है। आज इतना ही, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।